जय श्री काल भैरव। एक प्रश्न आया है कि बहुत सारे गुरु दीक्षा देने को लालयित रहते हैं। एक साधक इतने सारे गुरुओं की भीड़ में सदगुरु को कैसे पहचाने, क्योंकि वो साधक तो स्वयं ही जानकर नहीं है, वो अंधेरी गलियों में भटक रहा है। कैसे पहचाने गुरु को? इस प्रश्न के लिए प्रथम जो भाग है प्रश्न का, कि बहुत सारे गुरु या सदगुरु दीक्षा देने को लालयित रहते हैं। तो ये आज नहीं, ये बहुत पहले से हर प्रकार के पाखंड का हर क्षेत्र में बोलबाला है। किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आप चले जाएं, उस क्षेत्र में हर प्रकार के पाखंड का बोलबाला है। और जहां तक मेरी दृष्टि है, जहां तक मैं अपने अनुभव से बात करता हूं, कि कोई भी अगर गुरु होगा वो लालयित इसलिए रहता है क्योंकि वह स्वयं बहुत भटक के आया होता है। बहुत सारे आश्रमों, गुरुओं की खाक छान के पहुंचा होता है। उस पीड़ा को वो जानता है और उस करुणा से उस साधक की वो पीड़ा को ध्यान में रखते हुए लालयित रहता है, वो साधक भटके नहीं, उसको दिशा मिल जाए। वो बार बार ये प्रयास करता है, जो भी साधक भटक रहे हों उनको दिशा दे सके। दीक्षा देके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नाथ हो, चाहे कौलिक हो, चाहे कपालिक हो, वैदिक हो, सुलेमानी तंत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, ध्यान की फील्ड में, कहीं पर भी साधक के अपने स्वयं के बहुत सारे लोभ होते हैं। मुक्ति भी उन्हीं में से एक लोभ है। शक्ति की साधना, कुछ अर्जित करना, सिद्धि प्राप्त करना भी एक लोभ है। उसी लोभ के आधार पे वो साधक आकर्षित होता है किसी भी साधना को करने के लिए, क्योंकि उसको भान ही नहीं है इस आध्यात्म के क्षेत्र में जिस पथ पर वो चल रहा है, जिस पथ को उसने चुना है, किसी भी लोभ के कारण चुना हो, धक्का भले ही माया का हो, लेकिन प्यास परम की ही होती है। उस परम की प्यास को समझ नहीं पाता है। कैसे समझेगा? इतना ज्यादा आकर्षण है माया का चारों तरफ कि आध्यात्म में भी उसको कुछ प्राप्त करने हेतु जुड़ना पड़ जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की किताबों में, इंटरनेट पे, अलग अलग वाणियों में ये बताया जाता है, ये साधना करो तो ये मिलेगा।
ये स्रोत पढ़ो, इतने बार पढ़ो, इस समय पढ़ो, इतने लाख करो, इतने करोड़ को, तो ये मिलेगा। तो वो लालच उस साधक को उस साधना की तरफ खींच ले जाता है। लेकिन धीरे 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 जब साधक उस साधना को, उस मंत्र को, उस विधि को करना शुरू करता है, चाहे ध्यान की हो, चाहे तंत्र की हो, मंत्र की हो, किसी भी प्रकार की हो, साधना को करना शुरू करता है और सही मार्ग निर्देशन में करना शुरू करता है, तो उसके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होना शुरू होते हैं। यदि आज्ञा पे कुछ परिवर्तन होना शुरू होगा, वहां उस केंद्र के अनुभव उसके साथ घटित होना शुरू होंगे। पूर्वाभास हो जाना, दृश्य दिख जाना, अलग अलग प्रकार के। विशुद्धि पे होगा तो वहां से संबंधित अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। साधक को खींचता उसका लालच ही है, चाहे वो सिद्धि प्राप्त करने को हो, चाहे वो मुक्ति की कामना हो, या किसी भी अर्थ या संसार से संबंधित किसी भी प्रकार की वासना हो, खींचता साधक को लालच ही है। और बहुत बिरलों को, जिनकी जन्मों की यात्रा रही है भटक भटक के, तड़प तड़प के, साधनाओं को, गुरुओं को अपनाते हुए, किसी एक ऐसे जन्म में उसकी चेतना इतनी परिपक्व हो जाती है, उसको भले ही दृश्य रूप में कुछ आभास ना हो, दृश्य रूप में कुछ भी दिखता ना हो, ये मेरी प्यास है और यहां बुझेगी, लेकिन बहुत गहराई में उसको कुछ खींचता है, जिसको वो शाब्दिक रूप से नहीं समझ पाता है, तार्किक रूप से कोई नहीं समझ सकता है। किसी गुरु की वाणी को जब सुनता है तो अश्रुधार बहने लगते हैं। मेरी वीडियो को देख के मेरे पास बहुत सारे ऐसे संदेश आते हैं कि गुरुदेव, आपकी वो वीडियो सुनी और लगातार 5 बार सुनी और मेरा रुकना ही बंद नहीं हो रहा है आंसुओं का, ये क्या हो रहा है? बंधु, ये जो क्या हो रहा है, यही वो पुकार है, यही वो निमंत्रण है गुरु का उस शिष्य को, कि कुछ है जो घटित होने को है, कुछ है जो बुद्धि से परे है, कुछ है जो चेतना से पुकारा जा रहा है, कुछ है जो बिलक कर रोने पर मजबूर कर दे रहा है। उसको कोई शब्द नहीं दिया जा सकता है। और उस साधक को जब ये घटित होने लगता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जिसमें न वो बुद्धि लगा पा रहा है, न पुराना पड़ा हुआ कोई ज्ञान लगा पा रहा है, न ही कोई दूसरा उसको समझा पा रहा है, उसी समय उन्हीं भीड़ में से, उन्हीं गुरुओं की भीड़ में से जो लालयित हैं दीक्षा देने को, उसकी पुकार उसको छूती है, उन्हीं भीड़ में से किसी एक गुरु की। तो ये पहचान है कि 100 गुरु अगर भीख मांग रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, फला फला फीस जमा करो, उन्हीं गुरुओं में से एक गुरु की जब बात उसको छूती है और उसका रुदन नहीं रुकता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उससे मिलन के लिए,
सारी जिम्मेदारियां उसको रोकती हैं। संसार में है तो जिम्मेदारियां होंगी ही, सारी जिम्मेदारियां उसको रोकती हैं। फिर भी वो असहाय महसूस करता है उनके समक्ष, नहीं, मैं नहीं रुक पा रहा हूं, मुझे जाना ही होगा उसकी शरण में। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने हेतु, और प्रश्न क्या कि ये क्या हो रहा है, उस प्रश्न का उत्तर उस गुरु सदगुरु के चरणों में झुकने के पश्चात प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय वो शिष्य तैयार हो चुका है। जब शिष्य तैयार हो चुका है, गुरु का आगमन होता है, उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। और एक साधक की यात्रा ही भटक भटक के होती है। अगर वो बहुत सुरक्षित रास्ते को, सुरक्षित मार्ग को चुनता हुआ चलता है, बहुत जन्म लग जाएंगे, नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि नदी किनारे खड़े होके बहने का मजा नहीं लिया जा सकता, तैरने का मजा नहीं लिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से कि आप घर में बैठ के किताबों को पढ़ पढ़ के समझ जाओ कि शिष्य क्या होता है, शिष्यत्व क्या होता है, गुरु क्या होता है, साधक क्या होता है, कैसे वो पहुंचता है। क्यों गुरुओं की इतनी वासना है कि मैं दीक्षा ले लूं, कैसे समझोगे, कौन समझाएगा। इसको मानसिक मनोरंजन को मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई भी तार्किक तरीके से बड़े मजे ले सकता है दूर बैठ के, लेकिन जिस प्रकार से ढेर सारे गुरु लालित हैं, उसी प्रकार से ढेर सारे साधक लालित हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी साधकों के साथ, सभी जानकार लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि सभी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। जय श्री काल भैरव।